दोस्तों, हर कोई चाहता है कि फर्स्ट मीटिंग में ही लोग उनकी पर्सनालिटी के दीवाने हो जाएं, या ये कहें कि इन्फ्लुएंस हो जाएं। लेकिन दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का आर्ट इतना इजी नहीं है, जिनसे आप वर्क प्लेस पर एक लीडर का रोल सक्सेसफुली प्ले कर पाएंगे और साथ ही मिनटों में आपकी पर्सनालिटी से लोग इंप्रेस हो जाएंगे। इस बाइट का फर्स्ट की आइडिया है कि आप दूसरों की तारीफ करके उनके फेवरेट बन सकते हैं। आपने अपने वर्क प्लेस या फैमिली रिलेशंस में कई ऐसे लोग देखे होंगे जो हर काम में कमियां ढूंढते हैं, दूसरों की तारीफ कम और बुराई ज्यादा करते हैं। ऐसा बिहेवियर आपकी पर्सनालिटी पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। तो सोचिए, एक आम इंसान अपनी बुराइयां एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो अपना क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल करेगा? अगर आप ये सोचते हैं कि आप दूसरों को क्रिटिसाइज करके उनसे अच्छे रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, तो ज्यादातर लोग आपको अपना दुश्मन ही मान लेते हैं। बात साफ है कि अपनी बुराई या अपना क्रिटिसिज्म सुनना कोई पसंद नहीं करता। इसका मतलब आप लोगों को उनकी गलतियां बताकर ना तो उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और ना ही उनसे अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? फेमस अमेरिकन इन्वेस्टर चार्ल्स श्वाब की थ्योरी इसमें आपकी हेल्प कर सकती है। चार्ल्स श्वाब का मानना था कि हर कोई वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट फील करना चाहता है। ऐसे में उनकी तारीफ कीजिए, उनकी अच्छी क्वालिटीज के बारे में बात कीजिए। तारीफ के दो मीठे बोल क्रिटिसिज्म के कंपैरिजन में आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। चार्ल्स श्वाब ने हमेशा दूसरों को बेहद कम क्रिटिसाइज किया और उनके अच्छे कामों की तारीफ ज्यादा की। वे इसे ही अपने सक्सेसफुल बिजनेस का इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप सिर्फ लोगों में कमियां देखेंगे, उनके नेगेटिव पॉइंट्स को ही बार बार हाईलाइट करेंगे, तो दोस्त बनना तो दूर, लोग आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। अगर आपको खुद को एक लीडर और मेंटोर की तरह देखना है, तो पहली बात ध्यान रखें कि आपको अपने कोवर्कर्स या एम्प्लॉयज के पॉजिटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और उन्हें कम क्रिटिसाइज करने की कोशिश करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली लोग आपसे इन्फ्लुएंस भी होंगे और आपकी बातों को फॉलो भी करेंगे। जब कोई आपसे मिले तो उसे ये फील करवाना इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें इंटरेस्ट रखते हो या फिर वो आपके लिए बहुत स्पेशल है। हर किसी को स्पेशल फील करना पसंद है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपको लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन मेंटेन करने में हेल्पफुल होगा। है ना इंटरेस्टिंग? इसीलिए इस बाइट का सेकंड की आइडिया है, दूसरों को इंपॉर्टेंट फील करवाने से स्ट्रॉन्ग होंगे रिलेशंस। अगर आप अपने आसपास या वर्क प्लेस पर दूसरों को स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो फेस पर स्माइल के साथ उनका वेलकम करें और उनसे मिलने में इंटरेस्ट दिखाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उनका नाम याद रखने की कोशिश करें और बातचीत के दौरान उन्हें उनके नाम या सरनेम के साथ एड्रेस करें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप उन्हें ऐसा फील करवाएं कि उनकी कंपनी आपको पसंद आ रही है और आप उसे एंजॉय कर रहे हैं। चौथी जरूरी बात, कई बार हम पहली मीटिंग में लोगों को खुद के बारे में ज्यादा बताने लगते हैं। ये तरीका गलत है। उनकी हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में बात करें। ऐसा करने से हर किसी को आपसे मिलने पर अच्छा फील होगा और आपका उन पर अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा। अगर कोई हमें सरप्राइज देता है या स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, तो हम बहुत हैप्पी फील करते हैं। यही बात दूसरों पर भी अप्लाई होती है। दूसरों को स्पेशल फील करवाएं और फिर देखिए कैसे लोग आपके बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे। अगर कोई आपके सामने लगातार बोल रहा है, तो आप कैसा फील करेंगे? डेफिनेटली उसकी कंपनी को आप एंजॉय नहीं करेंगे, या आपके मन में यही ख्याल आएगा कि सामने वाला कब अपनी बकबक बंद करेगा। इसलिए दूसरों को सुनना और उन्हें बोलने का मौका देना, दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए इस बाइट का थर्ड की आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अच्छे लिसनर बनने के हैं कई फायदे। दोस्तों, यूएस के 26वें प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट को हम सभी जानते हैं। इतनी बड़ी पर्सनालिटी होने के बावजूद भी वो दूसरों को बात करने के लिए एनकरेज करते थे और सभी की बात ध्यान से सुनते थे।
हमेशा दूसरों को बात करने के लिए एनकरेज करें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। ऐसा करने पर वो खुद को स्पेशल फील करेंगे और आपसे इंप्रेस्ड होंगे। ध्यान रहे, हर कोई अपने लिए एक अच्छा लिसनर सर्च कर रहा होता है। आप वो अच्छे लिसनर बने। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लोग दोस्त भी बनेंगे और आपकी इस क्वालिटी को हर कोई अप्रिशिएट भी करेगा। तो आप यदि दूसरों को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो उनकी बात ध्यान से सुने। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही कई बार हम खुद को कई तरह के आर्ग्यूमेंट्स में उलझा हुआ पाते हैं। किसी भी आर्ग्यूमेंट को जीतने का आपका मेथड क्या है? क्या आप अपने अपोनेंट को फैक्ट्स के जरिए सेटिस्फाई करने का ट्राई करते हैं या फिर ये दिखाकर कि आपके लॉजिक और फिगर्स बिल्कुल सही हैं, या फिर उनकी थिंकिंग को लॉजिकली चेंज करके? इसको समझना है तो फोर्थ की आइडिया याद रखना होगा, जो कि है बहस करने में समय बर्बाद ना करें। दोस्तों, यदि आप इनमें से किसी भी तरीके से आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश करते हैं तो ये सच में एक अच्छा आइडिया नहीं है। हो सकता है कि इससे आप आर्ग्यूमेंट जीत जाएं, लेकिन सामने वाला इंसान आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यदि आपका अपोनेंट आपसे डिस्कनेक्ट या नाराज है तो वो कभी भी आपके किसी भी पॉइंट से अग्री नहीं होगा। जब हम किसी की बात से डिसएग्री होते हैं तो वो बात एक आर्ग्यूमेंट में चेंज हो जाती है, तो कोई भी विनर नहीं होता है। इस तरह की सिचुएशन से हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि आप ना चाहते हुए भी किसी डिबेट या आर्ग्यूमेंट का पार्ट बन जाते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? अगर आप खुद को इस तरह की सिचुएशन में फंसा पाते हैं और अपनी थिंकिंग दूसरों के सामने रखना आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वर्ड्स का सही सिलेक्शन। कभी भी सामने वाले इंसान को ये शब्द ना कहें, आप गलत हैं। ऐसा करने से आपका अपोनेंट आप पर हावी नहीं हो पाएगा। वो अपने लॉजिक्स और बिलीव्स को डबल करेगा और आपको गलत प्रूव करने का पूरा ट्राई करेगा। ध्यान रहे कि एक पोलाइट अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव होती है। अपने पॉइंट्स को फोर्सफुली प्रूव करने की जगह कोशिश करें कि उन्हें फ्रेंडली तरीके से दूसरे तक कन्वे कर सकें। यदि आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपकी बातचीत का कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा, वरना वो सिर्फ एक डिबेट में चेंज हो जाएगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई आपसे डिसएग्री होता है तो वर्क प्लेस पर उसके सपोर्ट मिलने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। यदि आपको खुद को सही प्रूव करना है तो आपको कुछ इस तरह से जवाब देना चाहिए, जैसे मुझे लगता है कि आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन हमें एक बार कुछ फैक्ट्स पर बात जरूर करनी चाहिए। यदि आप इस तरह पोलाइटली अपने अपोनेंट से बात करेंगे, आप बिल्कुल उसे अपनी बात से अग्री कर पाएंगे और यही सही तरीका भी है। हो सकता है कि हर आर्ग्यूमेंट में आप सही नहीं हो, तो ऐसे में अपनी गलती एक्सेप्ट करने वाले बने। ऐसा करने पर आप सामने वाले इंसान पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ेंगे। वहीं यदि आप सही प्रूफ होते हैं तो इसे सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने पर सामने वाला इंसान इसे खुद की डिसरिस्पेक्ट की तरह लेगा। हमेशा पोलाइटली किसी भी आर्ग्यूमेंट का हिस्सा बने और हो सके तो बेवजह की किसी बहस में ना उलझें। सुकरात ने सही तरीके से सही क्वेश्चन पूछकर लोगों को उन बातों पर भी यकीन दिलाया जिन्हें वे पहले मानने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर उन्होंने ये कैसे किया? इसका जवाब जानने से पहले आपको इस बाइट के फिफ्थ की आइडिया पर गौर करना होगा, जो कि है दूसरे को अपनी हर बात पर अग्री करने का आर्ट सीखें। दोस्तों, सुकरात ने सबसे पहले हमेशा ऐसे फैक्ट्स के साथ अपनी बातचीत शुरू की जिससे कोई भी इजीली अग्री हो सकता था, यानी लोगों में पहले हां कहने की हैबिट डेवलप की। फिर धीरे धीरे वो अपनी बातचीत को थोड़ा ज्यादा सीरियस सब्जेक्ट पर शिफ्ट कर देते, उन पॉइंट्स को सामने रखकर जिन पर हर कोई उनसे अग्री हो सकता है। उनके ऐसा करने से ऑडियंस के सीरियस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते थे। तो हम ग्रेट यूनानी फिलोसोफर सुकरात से क्या सीख सकते हैं? सुकरात से आर्ट ऑफ परसुएशन हमें जरूर सीखना चाहिए। यदि आप शुरुआत से ही लोगों को अपने पॉइंट्स पर
हाँ कहने के लिए मजबूर कर देंगे तो आपकी आधी जर्नी आसान हो जाएगी और फिर आप उन पॉइंट्स पर भी लोगों को हाँ कहलवा सकते हैं जिन पर अग्री होना बहुत मुश्किल था। अगर कोई आपके किसी पॉइंट को रिजेक्ट कर देता है तो उसका माइंड चेंज करना बहुत ही बड़ा टफ टास्क होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर लोग पब्लिकली किसी इश्यू पर अपनी राय रख देते हैं तो उसे डिफेंड करने में वो इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं। कई बार वो इसे अपनी पर्सनल इमेज से कनेक्ट कर लेते हैं। यही रीजन है कि लोग अपने थॉट्स को दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अपने थॉट्स को कन्वे कर उन्हें फ्रीडम फील होती है, वहीं दूसरों की बातों या थॉट्स को एक्सप्लेन करना ऑर्डर लेने जैसी फीलिंग देता है। खैर, ऐसी कंडीशन में आप दूसरों को ये नहीं समझा सकते हैं कि वे गलत हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? लोगों को पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में ले जाने की कोशिश करें और उसके बाद सही तरह के क्वेश्चंस पूछकर आप अपनी बात उन्हें समझा सकते हैं, क्योंकि लोग हमेशा अपने आइडियाज और थॉट्स को प्रेफरेंस देते हैं। ऐसे में हमेशा कोशिश करें कि उनकी थिंकिंग को ध्यान में रखते हुए आप उनके सामने अपने पॉइंट्स और लॉजिक रखें। अक्सर फैमिली और फ्रेंड्स के बीच मनमुटाव या अनबन की मेन वजह एक दूसरे को अच्छे से ना समझ पाना होता है और एक बहुत ही कॉमन शिकायत ये होती है कि वो मुझे नहीं समझ सकता या काश तुम मेरी जगह होते तो समझ पाते। ये एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है जो ज्यादातर रिलेशंस को खराब कर देती है। इस सिचुएशन से बाहर निकलने में इस बाइट का 6th की आइडिया आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, जो कि है दूसरों के नजरिए को भी दें अहमियत। दोस्तों, हर इंसान का किसी भी चीज को देखने, सोचने और समझने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। इसे ग्लास आधा भरा है या आधा खाली जैसे कई एग्जाम्पल्स के जरिए पहले भी समझाया जा चुका है। अब हम इसे एक प्रैक्टिकल स्टोरी के जरिए समझते हैं। जय नाम का एक लड़का एक एलिवेटर मेंटेनेंस कंपनी में जॉब करता था। शहर के एक फेमस होटल की लिफ्ट खराब हो गई। होटल ओनर नहीं चाहता था कि उसके कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम हो और वो 2 घंटे में लिफ्ट ठीक करवाना चाहता था। जय के सामने प्रॉब्लम ये थी कि लिफ्ट को ठीक करने में 8 घंटे का टाइम लगने वाला था। जय ने बड़ी ही पोलाइटली होटल ओनर से कहा, मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ। आप अपने कस्टमर्स को प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ। अगर मैं 2 घंटे में लिफ्ट ठीक करूंगा तो हो सकता है फ्यूचर में आपकी लिफ्ट बार बार खराब हो। मैं परमानेंट सोल्यूशन चाहता हूँ ताकि आप और आपके कस्टमर्स को फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। जय ने होटल ओनर की प्रॉब्लम को समझा और उसके मुताबिक उसे रिप्लाई किया। होटल ओनर 8 घंटे शटडाउन के लिए तैयार हो गया। यही बात हमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी समझने की जरूरत है। यदि आपका कोई कॉलीग या कॉलेज फ्रेंड दूसरे दिनों के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रेस्ड है या काम को नेग्लेक्ट कर रहा है तो उसे नेगेटिवली लेने के बजाय पहले उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें कि कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। ऐसा करने से आप उससे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे और जरूरत के टाइम वो भी आपकी हेल्प करेगा। जब किसी का बिहेवियर आपको परेशान करे तो 1 मिनट के लिए रुकें और चीजों को सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें। कई बार हमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ हमें परेशान करना चाहते हैं। ऑफिस में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइम पर काम करना ही पसंद नहीं करते। ऐसे में उन्हें हैंडल करने के लिए आप क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप दूसरों के सामने उनकी तारीफ कर उन्हें अच्छा फील करवाएंगे तो वो आपको परेशान करना बंद कर देंगे। उनके लिए पहले से ही ऐसे हाई स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए कि वो उन्हें अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करें। इस बाइट का 7th की आइडिया भी यही कह रहा है कि यदि अप्रिशिएट करना आ गया तो प्रोडक्टिविटी अपने आप आएगी। दोस्तों, हर कोई अप्रिसिएशन पाकर खुश होता है। अगर आप किसी में कोई क्वालिटी डेवलप करवाना चाहते हैं तो उनसे कहें कि उनके अंदर ये क्वालिटी पहले से थी। जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो वो फ्यूचर में उन्हें खुद इंप्रूव करने के लिए इंस्पायर करती है। यदि आप अपने वर्क प्लेस पर अपने एम्प्लॉइज को थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। और यदि आप अपनी पर्सनालिटी से लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे जरूरी है
कि आपको उनका नजरिया यानी व्यू पॉइंट समझना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको लोगों के काम को भी अप्रिशिएट करना होगा। हर कोई चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसे समझा जाए और उसे थोड़ा स्पेशल फील कराया जाए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी का उन पर लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट होगा और ये आपके लिए कई तरह से फायदेमंद साबित होगा। एट लास्ट सिर्फ इतनी ही बात समझनी है कि खुद के लिए चैलेंज सेट करें। यदि आप अपने वर्कर्स को कई कोशिशों के बाद भी इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करें कि उनके बीच एक हेल्दी कंपटीशन की फीलिंग डेवलप हो। आपको बस अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस का वैल्यूएशन करना है और सभी के सामने उन एम्प्लॉयज के काम की तारीफ करनी है जिन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया है। एक हेल्दी कंपटीशन वर्कप्लेस के एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। इस तरह आप अपने एम्प्लॉयर के बीच एक अच्छे लीडर बनकर उभर सकते हैं।